अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास किस्म के नाश्ते के बारे में बात करेंगे और ये नाश्ता आप उन दिनों में करेंगे कि जिन दिनों में आपका ये फ़ैसला होगा कि आपने अपने वज़न को कम करना है। देखें, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपना जो वज़न होता है उसके ऊपर नज़र रखें। वेट मशीन आपके पास हो, अक्सर अपना वज़न चेक करते रहें। और बहुत दफ़ा हमें कुछ ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं हमारी कि हमें किसी शादियों पे अटेंड, एक सीज़न होते हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे देखा होगा आपने कि शादियों का सीज़न चलता है, फिर दोस्तों के साथ दावतों का सीज़न चलता है। तो बाज़ औक़ात आप ओवर ईटिंग कर बैठते हैं, बाज़ औक़ात आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ खा लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो कुछ ही दिनों में या 1-2 हफ़्ते में ही दोस्त आपको या आप खुद भी पॉइंट आउट करते हैं अपने अंदर, और आपकी दोस्त और फैमिली आपको बताना शुरू कर देते हैं इन वाक़यात के 1 से 2 हफ़्ते के बाद कि आप वज़न गेन कर रहे हैं। और जब आप वेट मशीन पे भी देखते हैं तो आपको लगता है कि 5-7 किलो जो है वो आपका वज़न बढ़ गया है। तो ये नाश्ता फिर काम आता है ऐसी सूरतों में। बात सिर्फ नाश्ते तक महदूद नहीं है, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने महदूद की है नाश्ते तक, लेकिन वैसे लंच और डिनर पे भी मैं किसी वक्त में बात करूँगा कि उन दिनों का क्या दोपहर का खाना और रात का खाना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं ख़ुसूसी तौर पे कि जब आपने अपने वज़न को कम करना है तो आपका जो ब्रेकफ़ास्ट होता है, आपका जो नाश्ता होता है, तो उसकी क्या रूटीन होगी। चलें उन दिनों के लिए ख़ास तौर पे कि जब आप वो 5 से 7 किलो जो आपका बढ़ गया था, आप उसको गिराना चाहते हैं, उस वज़न को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उस वज़न से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो उसमें रूटीन ऐसे होगी कि उन मख़सूस दिनों के लिए कि जैसे सुबह आप उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले तो आप ब्रश करें, और ब्रश करके फ़्रेश होके जब आप हो आए हैं, लाइक जो सूरत हाल क्लियर हो गई आपकी फ्रेशनेस से के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने सबसे पहले 500 ml से लेके 1000 ml, यानी आधे लीटर से लेके पूरा 1 लीटर तक, यानी 2 गिलास से लेके 4 गिलास तक जितना जल्दी हो आप पानी पिएं। और कोशिश ये करें कि अगर तो मौसम थोड़ा सर्द हो तो उन दिनों में आपने लाजमी थोड़ा नीम गर्म पानी पीना है, जो आपकी तबीयत को वैसे ही बेहतर रखता है। तो जब आप पहला काम ये करते हैं, फर्स्ट लाइक इन द मॉर्निंग, तो पहला काम ये फर्स्ट टास्क है आपका, तो ये जो पानी होता है ये एक जंप स्टार्ट का काम करता है। जंप स्टार्ट का क्या मतलब है कि आपके जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, जो चीज़ रुकी होती है आपकी आंतों में, उसको आगे भेज देता है। इसी तरह से आपके पूरे गाड़ी की तरह, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप गाड़ी को सुबह ऑन करते हैं तो इग्निशन को ऑन करते हैं, तो उसके बाद जैसे ही पूरा करंट और पेट्रोल पूरे पाइप्स में जाता है तो वो गाड़ी का एक जंप स्टार्ट में होता है उसके लिए। तो पानी जो है वो आपको क्या करता है कि आपके पूरे सिस्टम में खून की सर्कुलेशन में जाके उसको बढ़ा के हर तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है इसको मुमकिन बनाता है कि आपके खून का बहाव अक्सर हिस्सों की तरफ चला जाए। पहला ही काम करना है। दूसरा, फिर अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो सुबह चाय पीते हैं पानी पीने के बाद, लेकिन आपने क्या करना है कि चाय की जगह पे आप कॉफ़ी की इस्तेमाल करें। कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, कॉफ़ी को बनाते हुए दो सिर्फ चीज़ों का ख्याल रखें कि क्योंकि हम बिल्कुल देखें, सुबह उठें आप एक अच्छी चीज़ अपने आप को देना चाहते हैं ताकि वो आपके लिए एक ट्रीट बन जाए, तो आप कॉफ़ी को कोशिश करेंगे कि उसमें कोई ना कोई टेस्ट आ जाए। तो बिल्कुल जो कॉफ़ी टेस्ट के बगैर होती है, अगरचे उसमें कैलोरीज़ तो नहीं होती, लेकिन फिर वो बाज़ का आप अपने आप को इंजॉय नहीं करते, आप उस चीज़ का आदी नहीं बना सकते अगर उसमें बिल्कुल टेस्ट ना हो। तो टेस्ट के लिए कोशिश करें कि जो तो चीनी नहीं आपने इस्तेमाल करनी, बल्कि उसकी जगह पे जो पिसा हुआ गुड़ होता है या शक्कर जिसको कहते हैं, जैगरी पाउडर जो है, उसका इस्तेमाल करें। उसमें बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं। और इसी तरह से दूध आपने गाय का इस्तेमाल करना है, और वो भी वो इस्तेमाल करें जिसके ऊपर मलाई ना हो, बलाई ना हो, स्किम्ड मिल्क जिसको कहते हैं। घर में भी आप क्या कर सकते हैं कि जो काउज़ मिल्क है, गाय का जो दूध है, उसको बॉयल करें रात को, और बॉयल करने के बाद ठंडा, किसी हद तक ठंडा होने पे उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, और सुबह मलाई जो है उसको निकाल दें। तो फुल जो फैट मिल्क होता है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको वज़न कम करने में। तो जो कॉफ़ी बनाने के लिए शक्कर और साथ इसको इस्तेमाल करना है, ये हो गया। फिर आपने तीसरी चीज़ क्या इस्तेमाल करनी है, वो और ये ज़हन में रखें कि ये उन दिनों की स्ट्रैटेजी है जब आप अपना वज़न बढ़ा हुआ जो है उसको कम कर रहे हैं। उसके बाद आपने, क्योंकि रात को रखने हैं साथ जो है वो आप बादाम रखें पानी में भिगो के, धो के पानी में भिगो के रखते हैं, और सुबह जब आपने ये पानी पिया, कॉफ़ी पी, तो उसके बाद ये जो 7 बादाम है इनका छिलका उतारें, तो इनको इस्तेमाल करें। यानी ये वो पूरी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर न्यूट्रिशन है और कैलोरीज़ कम है। इसके अंदर आपको पता है हेल्दी फ़ैट्स होती हैं बादाम के अंदर, ओमेगा 3
फैटी एसिड्स हैं, इसी तरह से मैग्नीशियम वगैरह है, बहुत कुछ है इसके अंदर, कमाल की चीज़ है ये भी। तो ये 7 बादाम आपने इस्तेमाल किया। इसके बाद आती है कि आपने जो 2 उबले हुए अंडे इस्तेमाल करने हैं। कोशिश करें मुमकिन हद तक, मैं आपको कहूँगा कि इन दिनों के लिए बॉयल जो एग है वो इस्तेमाल करें। ये ऑयल में बनाए हुए ऑमलेट या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। और इन अंडों को बॉयल करने के बाद इनके ऊपर आप थोड़ा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, ताकि आपको अच्छा भी लगे, टेस्ट भी आए। तो 2 जो हैं वो आपने उबले हुए अंडे इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद बारी आती है नाश्ते के अंदर लास्ट चीज़ की। वो आप क्या करेंगे कि एक ब्लेंडर के अंदर आप 1 खीरा काटें, 1 अमरूद काटें, थोड़ा सा उसमें आपने जो पुदीना होता है उसकी पत्तियां डाल लें, आधा जो है वो लीमू निचोड़ लें, और थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो अदरक का काट के तो उसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी डालें, उसको ब्लेंड करें। और जब वो ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद जो मज़ीद पानी डाल के, यानी 1 गिलास आपने बनाना है, तो पहले जो 1/4 डाल लें, 1 गिलास का हिस्सा, और उसके बाद जो है वो बाकी जो पानी होता है वो भी इसमें डालें और इसको ब्लेंड कर लें अच्छे तरीके से। तो ये एक इंतहाई शानदार किस्म की चीज़ जो है स्मूथी की शक्ल में आपको मिल जाएगी, कि जिसके अंदर फ़ाइबर होगा, जिसके अंदर कम कैलोरीज होंगी, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिनस हैं, न्यूट्रिशन है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये तमाम चीज़ें। यानी ये जो तरतीब है पूरी नाश्ते की, इसका जो बुनियादी मकसद क्या था कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें जाएँ कि आपको कमज़ोरी भी ना हो और आपको फिर भूख भी काफ़ी देर से लगे। यानी फ़ौरी ये नहीं होता कि आप देखें, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, कि सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि नाश्ते में कोई बिस्किट खा रहा होता है, कोई केक खा रहा होता है, कोई इस टाइप की चीज़ें खा रहा होता है। देखें, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशियस नहीं है। न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर कम है, इनके अंदर मिनरल्स कम है, इनके अंदर वाइटामिन्स कम है। तो हमारा मकसद है कि हमने सुबह नाश्ते में वो तमाम चीज़ें लेनी है कि देखें, अंडा लिया आपने, उसमें प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं, उसमें कोलिन है, उसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो और इसी तरह से जब आपने बादाम खाए, मैंने उसका बता दिया आपको, पानी आपने पिया, तो तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपको ना सिर्फ ये कि वो हशाश बिशाश रखती हैं, आपके दिन का आगाज़ अच्छा हो जाता है, आपको पानी की कमी नहीं होती। और एक दफ़ा अगर आप इस रूटीन को इस्तेमाल करेंगे अपने वज़न को कम करने के लिए, तो हमेशा हम कहते हैं कि स्ट्रेटजी वज़न को सिर्फ कम करना नहीं है, बल्कि उस कम वज़न को बरकरार रखना भी है। एक तो मजबूरी थी जो शादियों का सीज़न का मैंने ज़िक्र किया, लेकिन अदरवाइज़ इसके अलावा ये इतना मज़े का सारी चीज़ें जो जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया कि आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे, आप इसके आदी हो जाएंगे। और ये अच्छी चीज़ है। अगर आप कोई अच्छी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप बुरी चीज़ के आदी रहते हैं तो वो चीज़ आपकी सेहत को नुकसान देती है। क्योंकि मोटापा का मैं ज़िक्र कहता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों की ये जड़ है। चाहे शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, आपके जोड़ों का मसला हो, आपको फालिज का अटैक हो, हर जगह पे आपको यही कहा जाता है कि मोटापा से बचना है। तो ये नाश्ता है मोटापा से बचने के लिए, इसको प्लीज़ आप समझ के ज़रूर फॉलो करें। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।